एक तो पर रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है, तो वही रिकॉर्डिंग है यार। मौर्य फूलचंद, नायगा म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं पाठ 3 गणित भाग 1 का बहुपद सिखाने वाला हूँ। इस पाठ में आपको ऑलरेडी 4 एक्सरसाइज पढ़ाए जा चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के सवाल देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में मुख्य मुद्दे क्या है वो आपको ध्यान देना है, जो आज हम कवर करने वाले हैं। चरांक के दिए गए मान के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना। ये टॉपिक जो आपको इस एक्सरसाइज के 2 सवाल इससे संबंधित हैं, लेकिन ये टॉपिक ऑलरेडी आप 3.4 में सीख चुके हो। यह एक प्रकार से रिवीजन उसका हो रहा है कि चरांक का मान दिया गया है, वो मान उस बहुपद में रख करके उस बहुपद का मान ज्ञात करना। ये हमारा एक पहला टॉपिक है। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक देखने वाले हैं, शेषफल प्रमेय का उपयोग कर शेषफल ज्ञात करना। जैसे कि आपने पिछले एक्सरसाइज में और उसके पिछले एक्सरसाइज में भी एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दे करके शेषफल ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पर हम भाग नहीं देंगे, लेकिन एक गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। इस शेषफल प्रमेय का उपयोग करके शेषफल ज्ञात करेंगे। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर ये पता करने की कोशिश करेंगे कि दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। यह पता करने के लिए हम लोग गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो चलो हम देखते हैं पहला सवाल एक्सरसाइज 3.5 का। पहला सवाल क्या कह रहा है कि आपको एक बहुपद दिया गया है और उसके अलग अलग मान के लिए उस बहुपद का मान ज्ञात करना है। जैसे पहला सवाल है कि यदि x बराबर 3 तो बहुपद, यदि x बराबर 3 तो बहुपद 2x ऋण 2x का घन धन 7 का मान ज्ञात करो। देखो किताब में जिस तरह से प्रश्न लिखा है, प्रश्न उस तरह से एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में प्रश्न इस तरह से बनाया जाता है कि ये मान दिया गया है चरांक का और इस बहुपद का मान इस चरांक के मान के आधार पर ज्ञात करो। तो इसके लिए हम लोग मेथड क्या इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले उस बहुपद को कुछ मान लिया कि माना ये जो हमारा बहुपद है उसको हम लोग px मान लिए कि 2x ऋण 2x का घन धन 7। इस तरह से हमने बहुपद मान लिया। अब इस बहुपद में जो चरांक है, ये जो चरांक है, इस चरांक के बदले में हमें क्या लिखना है, 3। जहां भी चरांक दिया गया है उस चरांक के बदले में आपको 3 लिखना है। यहाँ पर 3 लिख देंगे। जहां भी x दिया है उसकी जगह पर 3 लिख देंगे। 2 गुणे जहां भी x है उसकी जगह पर 3 ऋण 2 गुणे जहां भी x है उसकी जगह पे 3 धन 7। ठीक है, तो x के बदले में 3, x के बदले में 3 और बाकी जैसा है वैसे। यहाँ पर आपको 2 6 ऋण, यहाँ ध्यान दो 3 का घन है। 3 का घन मतलब कभी देते हो, 3 का घन मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 आपको आएगा 27। ये 6 ऋण 27 दूनी 54 धन 7। ओके, अब यहाँ पर चाहे आप ये और ये एक साथ जोड़ दो, जैसे ये धन है ये ऋण है घटा दिए, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह माइनस +7। फिर से यहाँ पे 2 चिन्ह अलग अलग है, 2 चिन्ह अलग अलग है तो उनको हम घटा देंगे, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह। इस तरह से आपको चरांक का मान दिया गया है तो आप बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हो।
ठीक है, तो बच्चे अगर इसे चाहें तो आप नोट कर लें। और ठीक यही सवाल आपको पिछले एक्सरसाइज में भी कराया गया था। ठीक इसी तरह अगले 2 सवाल भी आपको करना है। एक्स का मान ऋण 1 लेना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां ऋण 1 और हल करना है। और उसका अगला सवाल है एक्स का मान 0 लेना है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 लेकर के आपको मान ज्ञात करना है। इसके बाद हम लोग सीधे दूसरे सवाल पे आ रहे हैं। लगभग सवाल वैसा ही है, खाली लिखने का ढंग थोड़ा सा चेंज हुआ है उसका। दूसरा सवाल आपको क्या दिया है कि आपको फिर से एक बहुपद दिया है। यहाँ पे 3 अलग अलग बहुपद दिए गए हैं और चरांक के अलग अलग मान के लिए उस बहुपद का मान ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरे का मैं पहले सवाल पे विचार कर रहा हूं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक बहुपद है, यदि उस बहुपद को जैसे हम पी एक्स कह रहे हैं बराबर है एक्स का घन, बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स का घन, तो P1 P0 तथा P-2 का मान ज्ञात करो। इस तरह से आपका सवाल है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा, देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन लिखने का तरीका बदल गया है। आपको पूछा है P1, पिछले सवाल में भी हमने क्या ज्ञात किया था P3, यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है P1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान आपको 1 लेना है। ठीक है, सुमन रविराज आपको कुछ पूछना है? सुमन रविराज आपको कुछ पूछना है? हाँ सर। हाँ बोलिए। सर वो फर्स्ट वाला सवाल समझाया ना, हाँ वो थोड़ा है ना समझ में नहीं आया, मेरे को कंफ्यूज हो गई उसमें मैं। हाँ नहीं, हाँ न कंफ्यूज मैं बताया ना, एक्सरसाइज का ही सवाल है का लेक्चर अटेंड। ये जो सवाल है वो भी वही पहला सवाल नंबर से बदल रहे हैं। यहाँ आप समझने का प्रयास करो। अभी अपना माइक म्यूट कर लो और जो भी आपके डाउट्स हैं मैं लास्ट के 10 मिनट में क्लियर करूंगा। अभी आपको अगर छोटा मोटा डाउट है तो उसको जब इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है आप बार बार देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर नहीं आती हैं तो जब आप हर चीज की रिकॉर्डिंग रहेगी और बार बार देखने में चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी यहाँ पे इस सवाल को देखो, आपको देखो लिखा है तो P1 का मान ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मान 1 लेना है तो इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। कैसे बन रहा है कि x का मान 1 तो P1 कितना हो। तो पहली बात तो देखो Px दिया गया है क्या, x का घन। हमें क्या करना है, हमें P1 ज्ञात करना है। मतलब क्या हुआ इसका कि जहां भी x है उसकी जगह पे क्या लिखना है, जहां x है उसके स्थान पर 1 लिखना है। जहां भी x है उसके स्थान पर 1 लिखना है। ठीक है, इतनी सी बात है। यहाँ पे जहां x है उसकी जगह 1, जहां x है उसकी जगह 1। तो जब 1 का मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 तो कितना आ जाएगा 1। ये आपका P1 का मान आ गया। ठीक है, ये इस तरह से P1 का मान आ जाता है। ठीक इसी तरह इस सवाल में देखो 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि P0 तथा P-2 ज्ञात करो। तो ठीक इसी तरह आगे बढ़ोगे कि आपको Px दिया गया है x का घन, आपको P0 ज्ञात करना है। तो P0 का मतलब क्या हुआ, जहां x है उसकी जगह पे क्या लिखना है 0, 0 का घन। और 0 का घन कितना होगा 0 गुणे 0 गुणे 0 तो बन जाएगा हमेशा के लिए 0।
ठीक है, तो इस तरह से आपको P0 का मान आ गया। ठीक इसी तरह आपको लास्ट में पूछा P-2 का मान ज्ञात करो। अब P-2 का मान ज्ञात करना, तो पहली बात हमारा बहुपद क्या है, Px बराबर x का घन, Px बराबर x का घन। तो अब हमें ध्यान देना है, देखो हमें P-2 ज्ञात करना है। पहले सवाल में क्या P1, दूसरे में P0, अब क्या ज्ञात करना है P-2। मतलब क्या हुआ, जहां x है उसकी जगह पर आपको -2 लिखना है। सिंपल सी बात, जहां x है उसकी जगह पर -2, जहां x है उसकी जगह पे -2। अब -2 का घन, -2 का घन कितना होगा, देखो -2 गुणे -2 गुणे -2, इस तरह से -2 का घन मतलब -2 गुणे -2 गुणे -2। ओके, -2 गुणे -2 गुणे -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन ऋण का ऋण में गुणा करोगे तो धन, फिर इस धन का ऋण में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ऋण। इसका मतलब -2 का घन क्या होता है, ऋण। इस तरह से हमको आपको P-2 का मान कितना आ गया, -8। ठीक है, P-2 का मान -8 आ गया। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम लोग तीसरा सवाल देख रहे हैं। तीसरे सवाल में इसी गुणधर्म का हमें इस्तेमाल करना है, मतलब प्रश्न वही है, फर्क इतना है कि इस बार हमको मान ज्ञात करना था और तीसरे सवाल में आपको मान दिया गया है। ध्यान दो, तीसरे सवाल में मान दिया गया है। अगर आपके सामने किताब है तो प्रश्न पढ़ोगे, प्रश्न पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको प्रश्न समझ में आएगा तो आंसर समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि आपको प्रश्न क्या दिया है, ये एक बहुपद है, यदि बहुपद क्या है आपका, यम का घन धन 2m धन a, ये एक बहुपद है। इस बहुपद में यम का मान 2 रखने पर इस बहुपद का मान यम बराबर 2 रखने पर 12 आता है। तो a का मान ज्ञात करो। आपका प्रश्न है, देखो पिछला सवाल और इस सवाल में फर्क समझने का प्रयास करो। पिछले सवाल में आपको इसको हम चरांक बोलते हैं, चरांक का मान दिया रहता था, बहुपद का मान ज्ञात करना होता था। पर इस सवाल में ध्यान दो, चरांक का मान भी दिया है और ये मान रखने पर इस बहुपद का मान क्या आता है वो भी दिया गया है। ध्यान दो, ये जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, जब चरांक का मान हम 2 रखते हैं तो बहुपद का मान 12 आता है। जबकि पिछले सवाल में ये आपको ज्ञात करना होता था, लेकिन इस सवाल में आपको ये दिया हुआ है। हमें इस बहुपद में कहीं कोई चीज गायब है वो ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे अंक की बजाय एक अक्षर लिखा गया है a, वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए मेथड क्या है कि हमें जानकारी क्या दिया है कि यदि यम बराबर 2 तो इस बहुपद का मान 12 है। मतलब तो पी यम, या यम की जगह हम 2 लिखेंगे कि P2 का मान क्या है, 12। इसी प्रश्न को सरलतम रूप में इस तरह से आप सोच सकते हो कि यम बराबर 2, तो इस बहुपद का मान 2 के लिए कितना है, 12। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमारा जो बहुपद है उसको हम मान लेते हैं Pm
देखो बहुपद को कुछ तो सांकेतिक रूप दिया जाता है, वो चरांक ब्रैकेट में लिखते हैं, और बहुपद के लिए संकेत क्या लिखा जाता है, पी। एक ही सवाल में अगर कई बहुपद को संकेत देना है, पी की जगह क्यू, क्यू की जगह आर, इस तरह से लिख सकते हो। पर अगर एक ही बहुपद है तो हमेशा उसको हम पी संकेत देते हैं। पी मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, कि भाई ये जो बहुपद है उसको हमने एक नाम दे दिया है पी एम। जैसे पहला पार्ट था ना समुच्चय, बड़ा समुच्चय में बहुत सारे घटक होते थे और उसको एक नाम आप देते थे, कैपिटल अल्फाबेट ए बी सी डी कुछ तो, वैसे इस बहुपद को एक नाम दिया गया है। लेकिन उस नाम देने का तरीका क्या है, वो चरांक ब्रैकेट में लिखते हैं और बाहर हम पी लिखते हैं। तो उस बहुपद को हमने पी एम मान लिया है, यम का घन धन 2m धन, ये हमारा बहुपद है। हमें जानकारी ये दिया है कि अगर यम का मान आप 2 लेते हो, मतलब जहां जहां यम है उसकी जगह आप अगर 2 लेते हो, जहां यम है उसकी जगह 2, ध्यान दो, जहां यम है उसकी जगह 2, यहाँ 2 और यम के बीच में गुणे का संबंध है, यम की जगह 2 धन ए। हमने कुछ भी विशेष नहीं किया, पिछला सवाल में जो कर रहे थे वही काम किया। जहां यम है उसकी जगह 2, जहां यम है उसकी जगह 2, जहां यम है उसकी जगह 2। ये करने के बाद विशेष जानकारी क्या दिया है कि उस बहुपद का मान 12 आता है। यम बराबर 2 रखने पर 12 है, क्या 12 है, उस बहुपद का मान। मतलब इस P2 के बदले में हमें क्या लिखना है, 12। P2 के बदले में 12 लिख दिए। अब यहाँ 2 का घन, 2 का घन मतलब गलती से 2×3 नहीं लिखना है, बल्कि 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ 2 दूनी 4 धन 1। तो 12 बराबर 8 और 4 फिर से 12 धन 1। अब इसके बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं, जिसको निकालना है उसको अकेला करना है, तो हमको ये नहीं चाहिए तो दोनों पक्षों में से 12 घटा देते हैं। तो जब दोनों पक्षों में 12 घटाओगे तो यहाँ पे 12 ऋण 12 आ जाएगा। याद रखो ये 12 हमने ऐसे ही लिखा, ये 12 आप उस तरफ से इस तरफ लाए तो इस तरफ धन के संबंध में था उसके साथ, इस तरफ ऋण के संबंध में आ गया। कितना आ गया, 0 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर बहुपद में चरांक का मान देने पर उत्तर दिया है और कोई एक घटक ज्ञात करना है, तो हम केवल क्या करते हैं, उस बहुपद में वो चरांक का मान रख दिए और उसके बाद हमें पता है उत्तर क्या आने वाला है। ये महत्वपूर्ण बात है, पहले दूसरे सवाल की तुलना में इस सवाल में यही फर्क है कि हमें पता है मान रखने पर उत्तर क्या आएगा, तो हमने यहाँ उत्तर लिख दिया। पिछले सवाल में ये हम ज्ञात करते थे, मतलब इधर जो भी आता था वही इसका उत्तर होता था, लेकिन इस सवाल में हमें उत्तर दिया हुआ है, तो इसके आधार पे हमें जो नहीं मालूम है उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, ठीक इसी तरह से आपका चौथा सवाल भी है, उसे आप स्वयं ट्राई कर सकते हो। मैं अब आ रहा हूँ एक महत्वपूर्ण प्रमेय पर। ये हमारा पहला टॉपिक था आज का कि चरांक का मान अगर दिया है तो बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, और अगर बहुपद का मान दिया है तो उसमें जो कोई एक घटक नहीं मालूम है उसे कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है शेषफल प्रमेय। ध्यान दो, शेषफल प्रमेय। शेषफल कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरली आपको क्या होता है कि एक बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने पर हम शेषफल क्या आता है वो कैसे ज्ञात करते हैं, आपको ध्यान में होगा। जैसे एक सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला, क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला प्रश्न किस तरह से है कि आपको x का वर्ग ऋण 7x धन 9 में, प्रश्न इस तरह से है, में x धन 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। अगर इस तरह से प्रश्न दिया है, जरा प्रश्न को समझो, अगर इस तरह से प्रश्न दिया गया है
तो पहली बात दिमाग में क्या आती है कि हम लोग इस तरह से एक पारंपरिक तरीका एक्सरसाइज 3.3 में आप सीखे थे, एक्स स्क्वायर ऋण 7x धन 9, इसको हम इससे भाग देंगे किससे, x धन 1 से, और यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा आपका शेषफल, है ना। एक तरीका और हमने सीखा था, अगर यहाँ पे भाजक का घात 1 है तो एक तरीका और हमने सीखा था संश्लेषात्मक विधि, कि हम लोग यहाँ पे गुणांक 1 ऋण 7 और 9 लेते थे, इस तरह से करते थे, यहाँ धन 1 है तो यहाँ क्या लेते थे ऋण 1, और फिर इस तरह से कुछ तो आता था, लास्ट में जो आता था ये क्या आता था आपका शेषफल, ये आपको ध्यान में होगा, ठीक है, कि इस तरह से हम लोग शेषफल ज्ञात करते थे। हालांकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहता था, भागफल ज्ञात करना, यहाँ हमको भागफल आता था, यहाँ जो आता था वो हमारा भागफल होता है, लेकिन साथ में हमको क्या मिलता था, शेषफल भी मिलता था। ये दो अलग अलग तरीके से आप शेषफल ज्ञात करते थे, लेकिन ये तो आपको पता है, एक्सरसाइज 3.3, 3.4, 3.2 और 3.3 में ऑलरेडी आप सीख चुके हो। यहाँ हम लोग एक नया तरीका सीख रहे हैं, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, इस नए तरीके से केवल हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए इस प्रमेय का नाम है शेषफल प्रमेय। इससे हम भागफल नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन हमारे लिए तो मुद्दा क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है शेषफल ज्ञात करो। अगर आसानी से हमें शेषफल आ जा रहा है तो इतना करने की क्या जरूरत है। और कभी कभी तो आप शेषफल प्रमेय का उपयोग करके शेषफल ज्ञात करो, जैसा कि अगर आप बारीकी से प्रश्न नंबर 5वां पढ़ोगे, जैसे ये ऐसा लिखा है तब तो हम कौन से भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लिखा है भाग देने पर प्राप्त शेषफल, शेषफल प्रमेय द्वारा ज्ञात करो, अगर मतलब प्रश्न में ऐसे यहाँ पे लिख दिया है कि शेषफल प्रमेय द्वारा ज्ञात करो, जैसे आपको किताब में प्रश्न है शेषफल, आप अगर ध्यान दोगे प्रश्न में इस तरह से लिखा है कि ये एक बहुपद है, उसमें इस बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्रमेय का उपयोग कर ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सादा भाग विधि या संश्लेषात्मक भाग विधि से आप पूरा हल करोगे, शेषफल क्या भागफल भी निकाल दोगे, लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में महत्वपूर्ण क्या होता है कि प्रश्न क्या पूछा है उसके अनुसार आपको जवाब देना है। अगर बोला है कि शेषफल प्रमेय का उपयोग करो, कभी कभी बच्चे बहुत बढ़िया से संश्लेषात्मक विधि से भाग देते हैं और लंबा चौड़ा उत्तर ला करके दिखाते हैं, और जब पेपर चेक करने के बाद उसको काट दिया जाता है तो सर के पास दौड़ करके पहुंचते हैं, सर ये गलत क्यों हुआ, मेरा तो उत्तर सही आया, उत्तर सही आया है, लेकिन प्रश्न ने इस मेथड का डिमांड किया था, और अगर इस मेथड का डिमांड किया है तो आपको इसी मेथड से करना है। ओके, साफिक शाह आपको कुछ पूछना है? साफिक शाह, ओके ठीक है, आपने हैंड डाउन कर लिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ध्यान रखो, इसमें यही मुख्य बात है कि शेषफल प्रमेय का उपयोग बोला तो इसी तरीके से लिखने पर नंबर आपको मिलेगा। अब ये प्रमेय है क्या, फिर से बात ये आती है कि हमने पिछला टॉपिक क्या पढ़ा है उसके आधार पर अगला टॉपिक है, और हम डायरेक्ट अगला टॉपिक जब आप पढ़ने लगते हो तो कभी कभी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि अब मैं ये जो सवाल बता रहा हूँ तो मैं पूरी तरह से निर्भर हूँ पिछले शुरू के सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे, या कहो कि एक्सरसाइज 3.4 पे। अब ये कहता क्या है, इसमें तरीका क्या हमें इस्तेमाल करना है कि भाजक क्या है, ध्यान दो, भाजक यहाँ पे क्या है, x धन 1। अगर भाजक x धन 1 है तो यदि हम x का मान ऋण 1 लेते हैं, देखो अगर धन 1 है तो हम x का मान क्या लेते हैं, ऋण 1, जैसे संश्लेषात्मक भाग विधि भी ऐसे ही हम करते थे, अगर x धन 1 है तो यहाँ x का मान हम ऋण 1 लेते थे, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये मान इस बहुपद में रखने पर, यह मान इस बहुपद में रखने पर जो उत्तर आएगा वह बराबर होता है शेषफल के। योगेश कुछ पूछना है? योगेश माइक
अनम्यूट करो और प्रश्न पूछो। नहीं सर, नहीं पूछने का है। तो टाइम पास कर रहे हो लेक्चर में? धन्यवाद, नहीं पूछना है तो हाथ नीचे कर लो। ओके, आपके चक्कर में जो सचमुच बच्चे पूछना चाहेंगे कभी कभी वो भी मिस हो जाते हैं। तो ध्यान दो, आपको भाजक दिया है x प्लस 1, भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो हम सच्ची का भाग नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि हम इस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। अब बोलोगे सर प्रमेय क्या है, बस वही समझा रहा हूं। प्रमेय क्या कहता है कि आप भाग मत दो, बल्कि अगर x धन 1 है भाजक, तो x का मान ऋण 1 लो और वो मान इसके अंदर रख दो। इसके अंदर रखने से जो उत्तर आएगा वही क्या कहलाएगा, शेषफल। उत्तर का इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बहुपद का मान। कहता है कि वही उत्तर क्या होगा, बहुपद का मान। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये बहुपद जिसको हम, जैसे हम px अभी तक हमेशा मानते आए हैं, px मान लीजिए, मान क्या लिखने जा रहे हैं, ऋण 1। सावधान रहो, अगर भाजक धन 1 है तो यहाँ ऋण 1, अगर धन 3 है तो यहाँ ऋण 3, ऋण 5 है तो यहाँ पे धन 5। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। x की जगह ऋण 1, 7 गुणे ऋण 1 धन 9। ओके, अब यहां पर ऋण 1 का वर्ग करोगे। जरा ध्यान दो, कभी कभी गलतियां होती, बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ऋण 1 का वर्ग, बहुत छोटी छोटी बातें, बार बार बताना नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि इनकी वजह से सवाल गलत हो जाता है, इसलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूँ। ऋण 1 का वर्ग मतलब ऋण 1 गुणे ऋण 1, 1 का 1 में गुणा करोगे 1, ऋण का ऋण में गुणा करोगे तो धन। ऐसी बातों को हमेशा साइड में नोट कर लिया करो आप लोग। तो ऋण 1 का वर्ग किए तो कितना आया, धन 1। और यहाँ देखो 7 का 1 में गुणा 7, लेकिन ऋण का ऋण में गुणा धन। ध्यान में आ रहा है, हम बड़े का चिन्ह यहाँ नहीं लगाते हैं। जब भी गुणा करना होता है तो गुणा करके जो चिन्ह आता है वो लगाते हैं, जब जोड़ते घटाते हैं तब बड़े का चिन्ह लगाते हैं। तो आपको 7 और 1 8, 8 और 9 17, ये कौन आ गया, p ऋण 1। तब बोलोगे सर ये तो हम लोग ने पहले सवाल में किया था, लेकिन हमने क्या किया था, बहुपद का मान ज्ञात करना। आपने तो बहुपद का मान ज्ञात किया, हाँ बिल्कुल सही, मैंने क्या किया है, बहुपद का मान ज्ञात किया है। लेकिन ये प्रमेय क्या कहता है, तो ये ऐसे लिखना है आपको। इसलिए शेषफल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेषफल प्रमेयानुसार, शेषफल प्रमेयानुसार शेषफल बराबर, क्योंकि यहां तक कोई नहीं बोलेगा कि आपने शेषफल ज्ञात किया है, लेकिन जैसे आपने इस बंदे का आधार दे दिया तुरंत मान लिया जाएगा। जैसे कभी कोई बात हम बोलते हैं ना, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं रहता, लेकिन जब किसी बड़ी हस्ती का आधार बना के बोलते कि हाँ गांधी जी ने ऐसा कहा था, तब उस बात को एक वजन अपने आप बढ़ जाता है, तो बहुत लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं। वैसे यहाँ पे सिर्फ आप बोलेंगे 17 आया ना, हो गया शेष, नहीं, आपने शेषफल नहीं ज्ञात किया, आपने तो बहुपद का मान ज्ञात किया। आपको बढ़ाना है, इसलिए शेषफल प्रमेय अनुसार शेषफल बराबर, मतलब हमने भाग नहीं दिया किसी भी तरीके से, खाली हमने क्या किया, बहुपद में मान रख दिया और हमारा शेषफल आ गया। ठीक है बच्चों, ओके। अंकिता गुप्ता, कुछ पूछना है? अंकिता गुप्ता। हाँ सर। हाँ सर बोलो। उसमें ये क्या, इसमें ना p ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर, फिर वो 7 मल्टीप्लाई वो दिया है ना -1, तो उसमें 7 कैसे आया, -7 आएगा ना? ये तो मैं -7 ही लिखा हूं ना। नो तो देखो सर, -7 उसके नीचे सॉरी सर। ये पूछ रहे हो? नहीं सर, समझा समझा। ओके, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दो। अच्छी बात है, आपको डाउट हुआ पूछ लिए, लेकिन देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, कभी कभी बातें न समझ में आए आप फिर से
रिवाइंड करके बाद में समझ लोगे, कोई बात नहीं। आपने पूछा, अच्छी बात है, आपको नहीं समझ में आया उसी समय बोझा हल्का हो गया, नहीं तो कभी कभी वो बोझा लेके आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे का चीज दिमाग में घूमते रहता है। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह से आप कर सकते हो सवाल को। और हाँ ओके, और किसी को हाथ लोअर कर लो अगर आपको समाधान मिल गया है तो, हाथ लोअर कर लो अगर आपको समाधान मिल गया है तो। ठीक इसी तरह इस प्रश्न में और 2 सवाल दिए हैं, उनका भी आप हल कर सकते हो, लेकिन बोलोगे नहीं सर वो अक्षर दिख रहा है वो तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे इसका दूसरा सवाल अगर आप ध्यान दोगे, दूसरा सवाल अगर आप ध्यान दोगे, लेकिन जैसे ही अक्षर दिखने लगता है आप एकदम कंफ्यूज हो जाती हो। तो जैसे दूसरा सवाल ये है, बताने की जरूरत नहीं है लेकिन अक्षर दिख रहा है इसलिए मैं बताने की इंटरेस्ट ले रहा हूं। 2x का घन ऋण 2x का वर्ग धन ax ऋण a, ये एक बहुपद है। इस बहुपद में किससे भाग देना है? x ऋण a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ मुख्य बात क्या है, भाजक क्या है? x ऋण a। हमें x का मान क्या लेना है? a, है ना। जब x का मान a लोगे तो फिर से देखो बहुपद पर विचार करो। बहुपद क्या है? 2x का घन ऋण 2x का वर्ग धन ax ऋण है, x ऋण a से भाग देना था तो हमें x का मान क्या लेना है? प्लस a। ठीक है, जहां जहां x है उसकी जगह पे a लिखना है। 2 वैसे उतार लिया, x की जगह मैं क्या लिख दिया? a। ऋण 2 फिर से x की जगह क्या लिख दिया? a धन a तो पहले से ही है। देखो ध्यान दो, नहीं तो बोलोगे सर कहाँ से a लिख दिए दोबारा। देखो ये मैंने प्रश्न बदले में वापस से क्या लिखना है? a, और ये ऋण a जैसा है वैसी। अब ढेर सारा ये हो गया, ये नहीं कि सब गड़बड़ झाला कर दो। तो ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? 2a का घन मतलब 2a का वर्ग, लेकिन a गुणे a कितना आ जाएगा? ठीक है, अब यहाँ छोड़, इसका भाईचारा किसी के साथ नहीं है, कोई इसका सजाती ही नहीं है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? ध्यान दो, ये दोनों कैसे हैं? सजाती है। अगर सजाती है तो हम क्या करते हैं? सजाती मतलब चरांक समान और चरांक का घात भी समान, तो हम क्या करते हैं? अगर चिन्ह अलग अलग है तो घटा देंगे, चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे। यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है तो इनके गुणांकों को घटाओगे तो 2 में से 1 घटाओगे, एक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह, और ये ऋण a जैसा बचा है वैसे। तो इसके बाद मतलब आपको अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते, तो यही आपका उत्तर हो गया। इसलिए शेषफल प्रमेय अनुसार शेषफल बराबर क्या आ जाएगा? 2a का घन ऋण a का वर्ग ऋण a। क्लियर? ओके, हाँ, किसी प्रीति कुछ पूछना है? प्रीति, रितिका, और कोई एक नाम था कुछ सर पूछना है? हाँ सर। हाँ तो तुरंत पूछो। हाँ सर, ये जो आंसर आया 2a का घन ऋण a हाँ, का स्क्वायर ऋण a, ये तो बहुपद का मान निकला ना, तो शेषफल प्रमेय अनुसार कैसे? यही तो मैं समझा रहा हूँ ना कि आप सच्ची का भाग दोगे तो भी यही शेषफल आएगा। यही तो शेषफल प्रमेय की खासियत हुई ना। पिछले सवाल में मैं तब क्या समझाया आपको? कम से कम 7-8 बार यही सर मैंने वो रिपीट सुनी किया नहीं थी मैं, कि क्योंकि हम आवाज नहीं एक्चुअली। आ रही थी। अच्छा अब सुन लो, इसी को हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय, कि हम एक्चुअली ज्ञात किए क्या? बहुपद का मान। प्रश्न पूछा था शेषफल ज्ञात करो, लेकिन हमारी बुद्धि लगता है भ्रष्ट हो गई थी, हमने क्या निकाल लिया? बहुपद का मान। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये महाशय क्या बोल रहे हैं? आपने जो बहुपद का मान निकाला है ना, वही होगा शेषफल। ठीक है, तो हमने निकाला बहुपद का मान। एकदम सही आप सोच रहे हो, आप एकदम सही सोच रहे हो कि हमने निकाला क्या? बहुपद का मान।
लेकिन ये प्रमेय हमें ये ताकत देता है, ये प्रमेय हमें कहता है कि जो आपने मान निकाला है वही कहलाएगा शेषफल। इसीलिए लिखना है कि शेषफल प्रमेयानुसार, शेषफल बराबर क्या आ गया ये। क्लियर? ओके, तो सर थोड़ा बोर्ड है ना हम लोग धुंधला दिख last रहा है, वो topic दिख पे नहीं रहा प्रॉपर। अरे स्क्रीनशॉट मार सर, 1 मिनट। आप ना, आप जो है सर, अपना मोबाइल जो है ना हॉरिजॉन्टल रखो, बेड़ा बेड़ रखो, तब आपको चीजें क्लियर दिखाई देंगी। हाँ सर रखे, लेकिन वो ना आपका आप खड़ा लाइन है मोबाइल ना। रखोगे तो चीजें क्लियर नहीं दिखेंगी। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू भी हो सकता है, नहीं तो आपको आता, अगर आपको सिर्फ आ रहा है तो इसका मतलब थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, फिर तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे आपको सवाल क्या होता है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 7वां अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि एक बहुपद में, एक बहुपद से का गुणनखंड है या नहीं ये ज्ञात करो, लेकिन गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके, कि गुणनखंड प्रमेय का उपयोग कर। देखो याद रखो, जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया शेषफल प्रमेय का बोला था उपयोग करो, यहाँ पे हमें गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करना है। गुणनखंड प्रमेय का उपयोग कर आपको ये निश्चित करना है कि x3 बहुपद, कौन सा बहुपद यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में, x² 2x 3 का गुणनखंड है या नहीं निश्चित करो। ओके, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि गुणनखंड प्रमेय है क्या, पर उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझना है कि कभी कभी गुणनखंड क्या है वही आप नहीं समझ पाते हो। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि जैसे मैं बोलूं कि 2 12 का गुणनखंड है या नहीं। अगर मान लीजिए ये आपको प्रश्न, इतना आप भारी भरकम प्रश्न को भूल जाओ, आप खाली इस प्रश्न में विचार करो कि 2 12 का गुणनखंड है या नहीं, तो कैसे पता करते हो आप सिंपली क्या करते हो, 12 में 2 से भाग देते हो। अगर पूरा पूरा ये कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, मतलब अगर शेषफल कितना आ जाता है 0, तब हम बोलते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर गुणनखंड ही नहीं समझोगे तो मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा। और ये समझना इतना आसान है कि अगर भाग देने पर शेषफल 0 आता है, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। मतलब ये हुआ कि अगर ये बहुपद पता करना है कि ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो मतलब आप इसमें इससे भाग दो। अब भाग देने का उद्देश्य क्या है, शेषफल पता करना। और क्या आना चाहिए शेषफल 0। अगर शेषफल 0 आ गया तब आप क्या बोलोगे, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। बहुत बड़ा है नहीं, गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। गुणनखंड प्रमेय का मतलब है कि यदि शेषफल 0 आता है तो दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, अब मतलब हमारे लिए गुणनखंड है कि नहीं अगर ये पता करना है तो हमें सिर्फ क्या पता करना होगा, शेषफल। और शेषफल पता करने के लिए क्या सचमुच में भाग देना आवश्यक है। देखो फिर से ये सवाल समझना है तो पिछला सवाल आपको क्लियर होना चाहिए। पिछला सवाल नहीं क्लियर है तो मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा आपको। तो हमें सिर्फ क्या पता करना है कि शेषफल कितना आता है। और शेषफल पता करने के लिए जैसा कि अभी आपको बताया था कि यहाँ पे भाजक क्या है,
x धन 3, तो हम लोग क्या x का मान कितना लेंगे, ऋण 3, और x का मान ऋण 3 लेकर के हम इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। बहुपद क्या है, तो हम खाली क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पर ऋण 3 लिख देंगे, x की जगह पे ऋण 3, 2 गुणे ऋण 3, 3, ठीक है। ऋण 3 का वर्ग 9, यहाँ ध्यान दो, 2 का गुणा 3 में तो 6 आ गया, लेकिन धन का गुणा ऋण में करोगे तो ऋण, फिर से 9 में से 6 घटाओगे तो 3, ऋण 3 कितना आ गया, 0। अब ये इससे हम क्या मतलब निकाल रहे हैं कि x का मान ऋण 3 रखने पे बहुपद का मान 0 आ रहा है, लेकिन अगर बहुपद का मान 0 आ रहा है तो एक शेषफल प्रमेय हमारी मदद करता है, कि इसलिए शेषफल प्रमेय अनुसार शेषफल प्रमेय अनुसार शेषफल बराबर कितना आएगा, देखो ध्यान दो, हमने अभी एक्चुअली देखा था 7वां सवाल कुछ किया ही नहीं है। हमने तो कौन सा सवाल अभी किया, 5वां सवाल, कि हमने क्या ज्ञात किया, और उससे भी पहले अगर सिर्फ इतना तक बात करो तो हमने 5वां सवाल भी नहीं किया। हमने कौन सा सवाल किया, इतना पहला सवाल। तो चीजों को समझो कितना एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ तक हमने पहला सवाल किया, लेकिन जैसे ही 2 स्टेप बढ़ गया मतलब हमने 5वां सवाल किया। तो अभी तक तो हमने 5वां सवाल किया। 7वां सवाल क्या कर रहा है, हमें डिसाइड करना है कि गुणनखंड है या नहीं, ये ज्ञात। इसका मतलब हमें इस गुणधर्म का इस्तेमाल करना है, कि इसलिए गुणनखंड प्रमेय अनुसार x + 3 x² धन 2x ऋण 3 का गुणनखंड है। क्यों हमने बोला है गुणनखंड, ये प्रमेय कहता है कि अगर शेषफल 0 आ रहा है तो ये गुणनखंड है। अगर यहाँ मान 0 की जगह कुछ और नंबर आया, मतलब शेषफल कुछ और नंबर होगा, तो आपको क्या बोलना है, गुणनखंड नहीं है। क्लियर बच्चों। तो अभी आज हम लोगों ने क्या सीखा कि इस एक्सरसाइज 3.5 में अलग अलग प्रकार के सवाल थे, और मुख्य रूप से 3 अलग अलग प्रकार के सवाल थे, कि बहुपद में चरांक का मान रख करके बहुपद का मान ज्ञात करना। उसके बाद हम लोग ने दूसरा टॉपिक क्या सीखा, कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने पर, याद रखो भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, वो कैसे ज्ञात करना। तो उसके लिए हम लोग ने प्रमेय कौन सा इस्तेमाल किया, शेषफल प्रमेय। और लास्ट में हमने क्या सीखा कि कैसे पता करना है कि एक बहुपद का गुणनखंड दूसरा बहुपद है। तो उसके लिए तरीका, जो बेसिक तरीका है कि भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो गुणनखंड प्रमेय कहता है कि हाँ यह बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है। ओके बच्चों, तो अब अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मंत्रेश पवार क्या हो, पूछो, आपका पास सामने क्वेश्चन क्या है। बच्चों अपने पास 5 मिनट का समय है, अगर जिसको कुछ पूछना है तो तुरंत पूछो। ओके बच्चों, मैं आप सबको अलाउ किया हूं कि आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हो। सर मेरे को ये पूछना हाँ, था कि गुणनखंड करेंगे कैसे। हमको गुणनखंड करना ही नहीं है। तो देखो मैंने आपको कि अगर 12 का गुणनखंड है कि नहीं पता करना है, तो हमें सिर्फ ये हमें देखो गुणनखंड नहीं ज्ञात करना है। गुणनखंड तो दिया है कि ये इसका गुणनखंड है,
लेकिन हमें पक्का करना है कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। गुणनखंड जो ज्ञात करना है ना, आपका अगला एक्सरसाइज है, याद रखो। अगला एक्सरसाइज में गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है वो आप सीखोगे। यहाँ सिर्फ आप ये डिसाइड कर रहे हो कि गुणनखंड है कि नहीं पता करो, और है कि नहीं पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं पता करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें इससे भाग देते हैं। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ गया तो हम बोलते हैं ये इसका गुणनखंड है। मतलब हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ शेषफल ज्ञात करना और सिर्फ हमारे पास ये तरीका है। इस तरीके से हमने शेषफल निकाल लिया। अगर शेषफल 0 इसका मतलब ये है, अगर शेषफल 0 इसका गुणनखंड नहीं, केवल डिसाइड कर खंड है कि नहीं। गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है वो अगला टॉपिक है आपका। यस बच्चों, और किसी कुछ पूछना है? सर सब धुंधला दिखाई दे रहा था ना बच्चों, और आपके किसी बोर्ड कुछ का। पूछना है? वो सिर्फ आपका प्रॉब्लम हो सकता है या एक दो बच्चों का नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम होगा, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न है जिनको ये दिखाई दिया बराबर, उनको कोई मुद्दा नहीं समझ में आया तो प्लीज उसको पूछें। ओके, तो बच्चों आज हम लोगों ने इतना सीखा। इसके बाद अगला जो गुणनखंड याद करना हो अगले टॉपिक में सीखोगे, जो कि कल आपको सिखाया जाएगा। मैं अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।